सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो अभी 17 अप्रैल है आज, और अभी कुछ दिनों में जो 10th और 12th की जो बोर्ड के एग्ज़ाम है उसके रिज़ल्ट आने वाला है। तो अब मेन बात आती है कि करियर कौन सा ले। जैसे कि 10th वालों के लिए हमेशा एक प्रॉब्लम रहेगी कि साइंस ले, साइंस में ए ग्रुप ले या बी ग्रुप ले, कॉमर्स ले या तो फिर आर्ट्स ले, या तो फिर डिप्लोमा करे या तो फिर ITI में जाए। तो ये सब आपको थोड़े से गुंजवंत होगी। तो सबसे पहली बात है, तो आपको देखना है कि आपको इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा किस में है। अगर आपको किसी को मैथ्स में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है तो उसके लिए साइंस का एक ग्रुप या तो फिर कॉमर्स लाइन अच्छी है। वो कैसे चूज़ करनी है? अगर आप किसी बिजनेस फैमिली से हो और आपको बिजनेस में इंटरेस्ट है तो कॉमर्स लाइन आपके लिए बेस्ट है। और अगर आपके बैकग्राउंड में ही कोई इंजीनियर हो, आपको पहले से अंदर से आएगा कि हाँ इंजीनियरिंग में कर लूँगा, जैसे कंप्यूटर इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियर है, या तो फिर इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है, EC है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंजीनियरिंग है, तो आप उस फील्ड में जा सकते हो अगर आपका मैथ्स पावरफुल है। और है बी ग्रुप। बी ग्रुप में क्या होता है कि ज़्यादातर जो घर पे अगर कोई डॉक्टर होता है तो उसकी अंदर से इच्छा होती है कि वो भी डॉक्टर बनी जाए। ठीक है, जैसे कि पीढ़ी में कोई डॉक्टर होता है तो वो ज़्यादातर डॉक्टर ही बनता है। लेकिन जो फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर होते हैं तो उनके लिए ये डिसीजन थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है। तो अगर आपको ज़्यादातर डिसीजन उनका रॉन्ग भी हो जाता है कभी कभी। अगर आपको लग रहा है कि आपको बायोलॉजी में इंटरेस्ट है तो आप ज़रूर बी ग्रुप लेना। और रही बात आर्ट्स की, कुछ लोग जो आर्ट फॉर्म में ज़्यादा खिले हुए होते हैं उनको पढ़ाई लिखाई इतना नहीं पसंद, लेकिन ड्राइंग करवा लो, स्केचेस करवा लो, ड्रामा करवा लो, म्यूज़िक है, तो ये अलग टाइप का आर्ट्स है। जो हम आर्ट्स में पढ़ते हैं उसमें भी मैंने सुना है कि ये अर्थशास्त्र, तर्कशास्त्र ऐसे सब सब्जेक्ट आते हैं। हाँ, लेकिन जिसको फ़िलोसॉफी में इंटरेस्ट है, फ़िलोसॉफी, तो वो आर्ट्स कर सकता है। और फिर डिप्लोमा की भाई रही बात, तो डिप्लोमा ऐसी बात है कि आप अगर एक होता है 11th-12th साइंस करके इंजीनियरिंग करो, या तो फिर डिप्लोमा करके फिर बाद में इंजीनियरिंग करो, या तो फिर डिप्लोमा करके कहीं जॉब पे लग जाओ। तो डिप्लोमा अदरवाइज़ मेरे हिसाब से तो सेकंड ऑप्शन रहता है। अगर आपको ऐसा डाउट है 11th-12th साइंस के बारे में, लेकिन 11th-12th साइंस कर लो तो अच्छा रहता है। तो ये रही डिप्लोमा की बात, ये कॉमर्स, साइंस और आर्ट्स, और ए ग्रुप और बी ग्रुप की बात। ये 10th वालों के लिए। 12th वालों के लिए जो ए ग्रुप में है, तो सबका ड्रीम तो एक ही होगा कि IIT में जाना है, जो ए ग्रुप में है। तो वो तो फिर रिज़ल्ट पे ही डिपेंड करेगा। और चलो रिज़ल्ट तो कोई भी आए, IIT में मिले या तो फिर कोई गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में आपको शायद एडमिशन मिल सकता है। अच्छे मार्क्स हो तो, थोड़े और कम मार्क्स हो तो शायद आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा। लेकिन ब्रांच कौन सी चूज़ करनी है, तो जैसे कि मैंने आगे बताया कि वो शायद आप 10th में जब आपने ए ग्रुप लिया होगा तब आपके मन में कुछ ब्रांच होगी सिलेक्ट, या तो सिविल इंजीनियर भी हो सकती है। और फिर बी ग्रुप में तो सबका एक ही सपना होता है कि मेडिकल MBBS करना होता है। लेकिन पैरामेडिकल फील्ड भी होती है जिसमें काफ़ी स्कोप तो है। अगर आपको ये ए और बी ग्रुप के बारे में और आगे जानना है तो आपको जो ग्रुप में जाना है उस ग्रुप के आप 10 लोगों से, जो अभी जॉब कर रहे हैं ऐसे लोगों से बात करो तो आपको थोड़ी क्लियरिटी आएगी। एक लोगों से बात मत करना, 10 लोगों से करो तो आपको कुछ एवरेज मिलेगा कि हाँ इस ग्रुप में आगे क्या हो सकता है। और जो अच्छे पोजीशन में है उनसे भी बात करना। और रही बात कॉमर्स की, जैसे कि 12th कॉमर्स के पास भी काफ़ी सारी लाइन है, MBA है, CA है, CS है, और BCA है, MSc IT उसके बाद में हो सकता है। तो ये काफ़ी सारी लाइनें हैं, उसमें भी काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं। कॉमर्स के बाद भी आपको मैनेजमेंट फील्ड में जाना है, अकाउंटिंग फील्ड में जाना है, तो ये भी आपके ऊपर है। और आर्ट में मुझे इतना आइडिया है नहीं, लेकिन इतना तो है कि मैंने कई लोगों को देखा है कि बैचलर डिग्री ले लेते, मास्टर डिग्री ले लेते और उसके बाद अपना करियर चेंज कर लेते किसी और फील्ड में। तो दैट्स ओके। सबसे इम्पोर्टेंट है स्किल इम्प्रूव करना। अगर स्किल अच्छी होगी तो आप कोई भी फील्ड में जाओ वहाँ आप अच्छा ही करोगे। कई मैंने देखा है जो हमारे जो डॉक्टर होते हैं वो डांसर बन जाते हैं, कई ऐसी फील्ड चेंज कर देते हैं। और कुछ लोग हैं जो डेटा एंट्री में चले जाते हैं, कुछ लोग हैं ब्लॉगर बन जाते हैं, डिजिटल क्रिएटर बन जाते हैं, कुछ लोग हैं मैनेजमेंट फील्ड में भी चले जाते हैं। तो
वो सब अपना अच्छा ही करें। तो स्किल सबसे अच्छी बात है कि आप जैसे जैसे पढ़ोगे आपको पता चलेगा कि आपको किस काम में अपना स्किल और शार्प करना है, ठीक है।